बच्चों अभी आपका एक्सरसाइज 2.4 में क्वेश्चन 1 देखो, 2.4 पेज 31 पे, ठीक है। क्वेश्चन क्या है? अमीना थिंक्स ऑफ अ नंबर एंड सबट्रैक्ट्स 5/2 फ्रॉम इट। शी मल्टीप्लाइज द रिजल्ट बाय 8। द रिजल्ट नाउ ऑब्टेन्ड इज 3 टाइम्स द सेम नंबर शी थॉट। व्हाट इज द नंबर? ठीक है, कुछ चीज इसमें से आपको तो कुछ समझ ही नहीं आया होगा, पूरा क्वेश्चन लिखा हुआ पर कुछ समझ नहीं आया होगा। पहले तो स्टार्ट ले लेते हैं, ठीक है। क्या बोल रहा है? व्हाट इज द नंबर? तो लेट द नंबर बी एक्स। सॉल्यूशन, लेट द नंबर बी एक्स। अच्छा, अब क्या बोल रहा है? अब देखो क्या बोल रहा है। अमीना थिंक्स ऑफ अ नंबर। अमीना एक नंबर सोचती है, ठीक है। तो कौन सा नंबर है? एक्स। तो अमीना थिंक्स ऑफ अ नंबर एक्स एंड सबट्रैक्ट्स। सबट्रैक्ट्स का मतलब सबट्रैक्ट्स का मतलब माइनस 5/2, 5/2, ठीक है। माइनस 5/2 फ्रॉम इट। शी मल्टीप्लाइज the result by 8. She multiplies the result by 8, ठीक है। She multiplies the result by 8, ठीक है। ये रिजल्ट को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 8 से। She multiplies the result by 8. The result now obtained is मतलब इक्वल टू, ठीक है, इक्वल टू 3 times the same number she thought of, ठीक है, ठीक है। देखो इस तरह से बना। क्या बना? अमीना थिंक्स एंड सबट्रैक्ट। अमीना एक नंबर सोच रही है, 5/2 सबट्रैक्ट कर रही है। शी मल्टीप्लाई द रिजल्ट बाय 8 एंड द रिजल्ट नाउ ऑब्टेन्ड, रिजल्ट इज 3 times द नंबर शी थॉट ऑफ, ठीक है। इस तरह से है, ठीक है। तो देयरफॉर 8 मल्टीप्लाई है तो 8 इसके 8x। तो ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख दो। ये सारा क्वेश्चन पढ़ के तो बनाया, नहीं समझ आया तो फिर से देखो। अमीना थिंक्स ऑफ अ नंबर मतलब x, सबट्रैक्ट मतलब माइनस 5/2। शी मल्टीप्लाई द रिजल्ट बाय 8। ये मतलब रिजल्ट बाय 8। द रिजल्ट नाउ ऑब्टेन्ड इज मतलब इक्वल 3 times द सेम नंबर मतलब x, ठीक है। तो इस तरह से ये इक्वेशन बनी, ठीक है। इक्वेशन मतलब आपकी वर्ड प्रॉब्लम की इक्वेशन जो आप रीड करते हो ना उसी पर से ही बनती है सारी। जो आप रीड करते हो उसी पर से आपकी सारी इक्वेशन बनती है। अब यहाँ देखो 8 है, मल्टीप्लाई कर दो अंदर। 8x जा 8x, 8x जा 8x, 8 मल्टीप्लाई 5/2, 8 मल्टीप्लाई 5/2 इज इक्वल टू 3x, ठीक है। कट शॉर्ट करो तो 2 1 जा 2 4 जा, ठीक है। तो देयरफॉर 8x माइनस 4 5 जा 20 इज इक्वल टू 3x, ठीक है। 4 5 जा 20 और इज इक्वल टू 3x। 3x उधर ले जाओ, माइनस 20 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस 20, ठीक है। थ्री एक्स उधर गया माइनस है, माइनस 2 इधर गया तो प्लस 20, ठीक है। अच्छा 8x में से 3x के तो 8x में से 3x के तो 5x बचे इज इक्वल टू 20, ठीक है। 8x में से 3x के तो 5x बचे और 20 बचे, ठीक है। x को अकेला बनाओ तो 20/5, ठीक है। x को अकेला बनाओ तो क्या बना? 20/5, ठीक है। 20/5 कट शॉर्ट करो, 5 1 जा 5 4 जा, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 4। x इज इक्वल टू 4 मिल गया, ठीक है। यही तो था व्हाट इज द नंबर x। x इज इक्वल टू 4 मिल गया हमको।
ठीक है, सिंपल सी चीज है। आपने क्या किया, पहले बोर्ड मास के नियम के हिसाब से ब्रैकेट ओपन की, 8 इसको भी मिला 8 इसको भी मिला, यहाँ कट शॉर्ट 2 1 जा 2 4 जा इज इक्वल टू 3x। ठीक है, 3x उठा के उधर ले गए, -20 इधर ले गए। ठीक है, 8x में से 3x है 5x इज इक्वल टू 20, तो x इज इक्वल 20/5। ठीक है, 5 4 जा, तो x क्या है आपका 4 है। फाइनल आंसर हमेशा स्टेटमेंट में लिखा करो। क्या लिखोगे, व्हाट इज द नंबर, तो द नंबर शी थॉट ऑफ इज 4। ठीक है, देयरफॉर, ठीक है यहाँ जगह नहीं, यहाँ लिख लेते, देयरफॉर द नंबर शी थॉट ऑफ इज 4। ठीक है, जो नंबर इसने सोचा था वो 4 है। द नंबर शी थॉट ऑफ इज 4। ठीक है, जो नंबर उसने सोचा था वो 4 है। ठीक है, अच्छा अब नेक्स्ट स्टार्ट लेते हैं। नेक्स्ट है आपका सेकंड नंबर। अभी आप सेकंड नंबर देखो। सेकंड नंबर देखो, अ पॉजिटिव नंबर इज 5 टाइम्स अनदर नंबर। एक पॉजिटिव नंबर है 5 टाइम्स अनदर नंबर। If 21 is added to both the numbers, अगर 21 दोनों से ऐड किया जाए, then one of the new numbers become twice the other new number। तो ये जो एक नंबर है वो दूसरे का twice हो जाएगा। What are the numbers? ठीक है, अभी देखो क्वेश्चन में से कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, फिर से देखो, a positive number is 5 times another number। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बोला, जो पीछे होता है ना उसको x सपोज कर लिया करो। ठीक है, तो ये जो पीछे अनदर नंबर है ना, इसको क्या सपोज करो, x। देखो आपको दोनों नंबर्स फाइंड करने हैं। व्हाट आर द नंबर्स, दोनों नंबर्स फाइंड करने हैं, पॉजिटिव नंबर भी अनदर नंबर भी। पर आप है ना पीछे वाले को पहले x सपोज करो। ठीक है, तो सॉल्यूशन, लेट द अनदर नंबर x। ठीक है, जो अनदर नंबर है उसको x बोलो। ठीक है, लेट द अनदर नंबर बी x। ठीक है, अच्छा आप क्वेश्चन देखो, अ पॉजिटिव नंबर इज 5 टाइम्स अनदर नंबर। ठीक है, क्या बोल रहा है, पॉजिटिव नंबर, तो पॉजिटिव नंबर क्या होगा, देयरफॉर अ पॉजिटिव नंबर इज मतलब इक्वल टू। ठीक है, इक्वल टू 5 टाइम्स, तो 5 टाइम्स मतलब मल्टीप्लाई, अ पॉजिटिव नंबर इज 5 टाइम्स अनदर नंबर मतलब x। ठीक है, अ पॉजिटिव नंबर इज 5 टाइम्स x, तो देयरफॉर अ पॉजिटिव नंबर इज इक्वल टू 5x। ठीक है, a positive number is equal to 5x। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, if 21 is added to both the numbers। ठीक है, अगर दोनों में 21 ऐड कर लेते हैं, इसमें भी 21 ऐड करेंगे, इसमें भी 21 ऐड करेंगे। ठीक है, if 21 is added to both the numbers, अगर कह रहा है इसमें भी 21 ऐड करोगे, इसमें भी 21 ऐड करोगे, तो then one of the new numbers। ठीक है, क्या बोल रहा है, दोनों में 21 ऐड करो। ठीक है, तो ये x क्या हो जाएगा, x प्लस 21, और 5x क्या हो जाएगा, 5x प्लस 21। क्या बोल रहा है, दोनों में 21 ऐड करो। 21 इज एडेड टू बोथ द नंबर्स, दोनों में 21 ऐड करो। ठीक है, तो देन वन ऑफ द न्यू नंबर्स, एक नंबर, इनमें से एक नंबर, तो वन ऑफ द न्यू नंबर्स, इनमें से कोई भी एक नंबर, वन ऑफ द न्यू नंबर, समझो 5x प्लस 21, 5x प्लस 21 बिकम्स मतलब इक्वल टू, ट्वाइस मतलब 2, ट्वाइस मतलब 2 मल्टीप्लाई द अदर न्यू नंबर, अदर न्यू नंबर मतलब ये वाला x प्लस 21। अच्छा फिर से देख लो क्या बोल रहा है, पहले इसने क्या बोला, इफ 21 इज एडेड टू
बोथ द नंबर्स, दोनों नंबर में 21 ऐड हो जाता है तो 21 ऐड हो गया, x में भी ऐड हुआ तो x प्लस 21 हुआ, 5x में ऐड हुआ तो 5x प्लस 21 हुआ, दोनों नंबर्स में 21 ऐड हुआ। ठीक है, ये ऐसा हो गया। फिर क्या बोल रहा है, वन ऑफ द न्यू नंबर्स, इनमें से एक नंबर, तो ये वाला बड़ा वाला, वन ऑफ द न्यू नंबर्स बिकम्स, बिकम्स मतलब इक्वल, ठीक है, ट्वाइस, ट्वाइस मतलब 2 मल्टीप्लाई द अदर न्यू नंबर, तो दूसरे नंबर का ट्वाइस हो जाएगा। ठीक है, अब एक क्वेश्चन आपके दिमाग में आया होगा कि मैडम आपने 5x प्लस 21 उधर और x प्लस 21 उधर क्यों लिखा। ठीक है, ये आप सोच रहे होगे। तो देखो यहाँ पे आप कह रहे हो 5x इधर और 2 इधर क्यों लिखा है। तो देखो 5x एक बड़ा नंबर है, 5x बड़ा नंबर है और ये ओनली x है। ठीक है, ये छोटा नंबर, और ये देखो 2 मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, मतलब बड़ा नंबर इज इक्वल टू छोटा नंबर। ठीक है, इस तरह से बड़ा नंबर आगे लिखा है। ठीक है, बड़ा नंबर इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई छोटा नंबर, मतलब बड़ा नंबर आगे लिखा है। जबकि इसने कुछ ऐसे क्लैरिफाई नहीं किया है। अगर आप ऐसे नहीं करोगे ना, आपका आंसर गलत आएगा, आपको बड़ा नंबर आगे ही लिखना है। जबकि इसने क्वेश्चन में कुछ ऐसा समझाया ही नहीं है कि आपको बड़ा आगे छोटा पीछे, वो कॉमन सेंस से अपनी बुद्धि से आपको बड़ा नंबर आगे इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई छोटा नंबर। ठीक है, ये 5x प्लस 21 बड़ा नंबर है इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई, 2 कहां से आया, ये क्वेश्चन में से ट्वाइस आया ना, वर्ड वाइस। ठीक है, 2 मल्टीप्लाई x प्लस 21। ठीक है, अब करो इसको सॉल्व। तो देयरफॉर 5x प्लस 21 इज इक्वल टू 2x जा 2x प्लस 21 2 जा। ठीक है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। ठीक है, 21 2 जा 42। ठीक है, तो ये 2x इधर है और 21 इधर जाएगा। ठीक है, तो देयरफॉर 5x माइनस 2x इज इक्वल टू 42 माइनस 21। ठीक है, 5x माइनस 2x क्या होगा, 3x इज इक्वल टू 42 माइनस 21 कितना होगा, 2 में से 1 क्या है 1, 4 में से 2 क्या है 2, 21। ठीक है, तो x क्या आएगा, therefore x इज इक्वल टू 21 अपॉन 3। ठीक है, कट शॉर्ट करो, 3 1 जा 3 7 जा। ठीक है, 3 1 जा 3 7 जा, तो x क्या आया 7 आया, क्या आया x 7। तो therefore x is equal to 7। तो क्या मांग रहा है आपसे, what are the numbers, नंबर्स कौन से, तो x तो 7 आया, तो पॉजिटिव नंबर क्या होगा 5x, तो पॉजिटिव नंबर 5x, तो 5x क्या आया 7, तो 5 7 जा 35। दो नंबर कौन से आए, therefore the numbers are 7 and 35। ठीक है, चालू कैसे किया, ये अनदर नंबर था उसको x सपोज किया। ठीक है, फिर ये वाली लाइन पड़ी पॉजिटिव नंबर वाली, पॉजिटिव नंबर, तो पॉजिटिव नंबर इस मतलब इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई x मतलब 5x। ठीक है, तो देन वन ऑफ द न्यू नंबर, वन ऑफ द न्यू नंबर, इनमें से अब क्या बोल रहे हैं 21 ऐड कर दो, दोनों साइड 21 ऐड करो, यहाँ भी 21 ऐड करो, यहाँ भी 21 ऐड करो। ठीक है, तो 21 is added to both the numbers, तो 5x plus 21 is equal to 2 multiply x plus 21। ठीक है, दोनों नंबर में 2 ऐड करना है, 2x जा 2x, 2 21 जा 42। ठीक है, 2x उधर जाएगा तो माइनस 22x और 21 इधर आएगा तो माइनस करोगे तो 42 में से 21 तो x क्या आएगा 21 अपॉन 3, 3 7 जा। ठीक है, तो x is equal to 7, पॉजिटिव नंबर इज 5x। ठीक है, x क्या है 7, तो 35, the numbers are 7 and 35। ठीक है, the numbers are 7 and 35। 2-3 बार वीडियो रिवाइंड करके देखना, समझ आ जाएगा। धीरे धीरे बोलती हूँ तो भी ऐसे लग रहा है कि कुछ मिस होगा, पर समझ के करना। ठीक है, ऐसे काम चलाओ काम मत करना। जैसे ये चैप्टर आपका पूरा होगा, हम साइंस का चैप्टर 1 स्टार्ट लेंगे। ठीक है, सब स्टैंडर्ड्स में ऐसे ही किया है, पहले मैथ्स में, मतलब मैथ्स में जितना स्कूल में चल गया उतना चला के, फिर क्या साइंस एसएस इंग्लिश फिर सब कवर कर रहे हैं। तो अब सब स्टैंडर्ड्स में साइंस चल रहा है इस टाइम, तो आप लोग का भी मैथ्स का, पर मैं क्या कह रही हूँ अच्छे से हो। ठीक है, ऐसे नहीं बाद में हमको मतलब कोई टेंशन ना हो, ऐसे लगे कि हाँ 2 सब्जेक्ट अच्छे से, भाई 2 चैप्टर से ना अच्छे से पूरे हुए हैं। ठीक है,
तो कभी भी समझो एग्जाम डिक्लेयर होती है स्कूल में, कभी भी होती है, तो एटलीस्ट अपने तैयार हो कि हाँ भाई अपना, क्योंकि मैथ्स क्या मतलब सबसे डर वाला सब्जेक्ट होता है, मोस्टली बच्चों का डर वाला सब्जेक्ट होता है। तो ऐसे क्या सेफ हो जाए अपने कि भाई दोस्त, ये मतलब ऐसे क्या मन में शांति हो कि हाँ 2 चैप्टर तो अच्छे से आते हैं, मैम ने बहुत शांति से चलाए थे। तो फिर क्या अभी मतलब भले लंबा चलेगा आपके स्टैंडर्ड में भाई, जैसे वर्ड प्रॉब्लम के हिसाब से थोड़ा लंबा खींच जाए, क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम थोड़ा डिफिकल्ट है ना, फिर अगर समझ ना आए तो फिर कोई मतलब नहीं है ना कराने का, ऐसे कोर्स भगाऊं फिर आपको कुछ समझ ही ना आए तो कोई सेंस नहीं है ना। तो ये वर्ड प्रॉब्लम जैसे ही पूरे होंगे अपना मैथ्स का मतलब शांति, फिर अपने साइंस ले लेंगे, ठीक है। पर प्लीज मैथ्स ध्यान से करें, वर्ड प्रॉब्लम टफ है, मैं कह रही हूँ, फिर से बोल रही हूँ टफ है, ध्यान से करो बच्चों। अभी हम जो कर रहे हैं, जो सम्स करेंगे, वैसे हम 3-4 सम्स करेंगे, ठीक है, 3-4 सम्स वैसे ही करेंगे। ये वाले सम्स ओरिजिनल नंबर वाले सम्स हैं, ओरिजिनल नंबर वाले। ये कौन से सम्स हैं? ये आज आपके 8th में स्टार्ट हो रहे हैं ना, ये सम्स आपको 10th में भी दिखेंगे, ठीक है। अगर आपके भाई बहन है या कोई भी पड़ोसी भी है, उसका भी आप चैप्टर देखोगे 10th में, लीनियर इक्वेशन ही चैप्टर का नाम होगा। उस चैप्टर में आप पूछना ओरिजिनल नंबर और न्यू नंबर वाले सम्स हैं तो आपको दिखाएगा। तो आपके 8th स्टैंडर्ड में ये वाले सम्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, 10th में भी ये सम्स बहुत इंपॉर्टेंट है। हल्के से डिफिकल्ट सम है, मुझे स्टार्ट करना था, मैं सोच रही थी अभी करूं कि देर से करूं, पर देर से भी मुझे ही कराना है, ठीक है। स्कूल के तो पता नहीं ठिकाने पड़ नहीं रहे, तो अभी प्लीज बहुत ध्यान से समझना, और ना समझ आए तो 2-3 बार रिवाइंड करके देखना, ठीक है। फिर ऑब्वियसली जब मिलेंगे तब तो करेंगे, पर एक कॉन्सेप्ट है वो समझ लेना, ठीक है। ओरिजिनल नंबर वाले सम से ये क्या है, देखो क्वेश्चन, पहले एग्जाम्पल देखो, ये है पेज 30, ठीक है, पेज 30 का, पेज 30 एग्जाम्पल 14 है। क्या है? The digits of a 2-digit number, the digits of a 2-digit number differ by 3 if the digits are interchanged and the resulting number is added to the original number, resulting number is added to the original number, we get 143 sorry what can be the original number, what can be the original number। अब थोड़ी सी ओरिजिनल नंबर की स्टोरी बताती हूँ कि क्या होते हैं ओरिजिनल नंबर, और वो मैं साइड में लिखती हूँ, आप भी लिखना, ठीक है। आपकी समझ के लिए बता रही हूँ, सम में तो यूज होगा, पर सम में थोड़ा सा हल्की तरह से यूज होगा, अलग तरह से यूज होगा, तो मैं आपको साइड में बताती हूँ, ठीक हो। अभी देखो, कभी भी ऐसे ओरिजिनल नंबर वाले सम्स हो, ओरिजिनल नंबर मतलब 2 डिजिट नंबर वाले सम्स, देखो 2 डिजिट नंबर, ठीक है, ये देखो 2 डिजिट नंबर, ठीक है। ओरिजिनल नंबर या 2 डिजिट नंबर एक ही बात हुई, ठीक है। तो ये क्या होता है ओरिजिनल नंबर, 2 डिजिट नंबर? 2 डिजिट नंबर तो पता है ना, 2 डिजिट नंबर वो नंबर जिसकी 2 डिजिट हो, जैसे मैं लिख रही हूँ 29, ठीक है, तो ये 2 डिजिट नंबर है, मैं लिख रही हूँ 68, ये 2 डिजिट नंबर है 75, 2 डिजिट नंबर है 81, ये 2 डिजिट नंबर है, ठीक है। अच्छा, ये 2 डिजिट नंबर में यूनिट प्लेस और टेंस प्लेस का, यूनिट डिजिट टेंस डिजिट, तो देखो ये है इसकी यूनिट डिजिट, ये है इसकी टेंस डिजिट, ये है इसकी यूनिट डिजिट, जो पीछे लिखा जाता है यूनिट डिजिट, और जो आगे लिखा जाता है वो टेंस डिजिट। पीछे लिखा जाता है वो यूनिट डिजिट, आगे लिखा जाता है वो टेंस डिजिट, ठीक है। ये आपने बचपन में पढ़ा था कि भाई 2 डिजिट नंबर, 2 नंबर होते हैं, तो पीछे जो होता है वो यूनिट डिजिट होता है, आगे जो होता है वो 10 डिजिट होता है, ठीक है, टेंस डिजिट। अच्छा, टेंस डिजिट को टेंस डिजिट क्यों कहते हैं? क्योंकि वो नंबर 10 से मल्टीप्लाई होता है, इसलिए हम उसे टेंस डिजिट कहते हैं। अगर मैं इस नंबर को एक फॉर्मूला के रूप में लिखूं तो क्या फॉर्मूला बनेगा? तो देखो ऐसा बनेगा, लेट द डिजिट एट यूनिट प्लेस बी x, let the digit at tens place be y, ठीक है।
कैसे फॉर्मूला बनाओगे, आप पहले सपोज करोगे कि जो पीछे नंबर है वो x है, जो आगे नंबर है वो y है। सो द ओरिजिनल नंबर, ठीक है, सो द ओरिजिनल नंबर इक्वल टू, ओरिजिनल नंबर क्या होगा 10y प्लस x, ठीक है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। Let the digit at unit place be x, let the digit at tens place be y, so the original number is 10y plus x। फिर if the digits are interchanged, ठीक है, अगर इन digits को उल्टा पुल्टा कर दूं, ठीक है, if the digits are interchanged, if the digits are interchanged, अगर इन digits को उल्टा पुल्टा कर दूं, interchange कर दूं, ठीक है, if the digits are interchanged, then the new number, then the new number is equal to 10x plus y, ठीक है, then the new number is 10x plus y, ठीक है। देखो यहाँ पे फिर से, अगर देखो डिजिट एट यूनिट प्लेस x है, ठीक है, डिजिट एट यूनिट प्लेस x है, डिजिट एट यूनिट टेंस प्लेस y है, तो नंबर क्या होगा 10y प्लस x, ठीक है। और डिजिट्स आर इंटरचेंज, अगर डिजिट इंटरचेंज उल्टा पुल्टा किया डिजिट्स को, ठीक है, इफ द डिजिट्स आर इंटरचेंज देन द न्यू नंबर इज 10x प्लस y, ठीक है, देन द न्यू नंबर इज 10x प्लस y, ठीक है। ओरिजिनल नंबर क्या है, ओरिजिनल नंबर 10y प्लस x और न्यू नंबर क्या है 10x प्लस y। ये वाला आप है ना 2 टाइम्स लिखना, रिमेम्बर करके लिखना, रिमेम्बर। ये वाली चीज है ना इस सम में बहुत काम आएगी, ये वाले सम्स करोगे ना ये वाली चीज काम आएगी, ठीक है। लेट द डिजिट एट यूनिट प्लेस बी एक्स, लेट द डिजिट एट टेंस प्लेस बी वाई, सो द ओरिजिनल नंबर इज 10y प्लस, इफ द डिजिट्स आर इंटरचेंज द न्यू नंबर इज 10x प्लस y। ये जो 2 डिजिट नंबर वाले ओरिजिनल नंबर वाले उनके लिए ये 5 लाइनें लर्न कर लो, मैं तो बोल रही हूँ लर्न ही कर लो, ठीक है। 2 बार ये लिख के याद ही कर लेना। आज भले मेरा पूरा लेक्चर इसी में ही जाए, पर ये कॉन्सेप्ट क्लियर किए बिना हम एंड नहीं करेंगे, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट एकदम मगज में फिट हो जाना चाहिए आपके, क्योंकि इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आगे हायर स्टैंडर्ड्स में भी ये बहुत आता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ये मैंने लिखा है, आप भी कॉपी मार लो, रिमेम्बर करके लिख लो। 2 बार लिखना मैं रख करती हूँ, ठीक है, ये काम की चीज है। अभी हम सम करते हैं, ठीक है, अब सम करेंगे। सम क्या बोल रहा है, सम अभी रीड करो सॉल्यूशन। The digits of a 2-digit number differ by 3 if the digits are interchanged and the resulting number is added to the original number, we get 143. What is the original number, ठीक है। What can be the original number? ठीक है, फिर से देखो क्या करोगे अब, व्हाट कैन बी द ओरिजिनल नंबर, तो फिर से लेट द डिजिट एट यूनिट प्लेस बी x, लेट द डिजिट एट यूनिट प्लेस बी x and the digit at टेंस प्लेस बी। क्या लिखोगे डिजिट एट टेंस प्लेस, क्या लिखोगे y नहीं लिखोगे। यहाँ देखो क्वेश्चन पढ़ो, क्या लिखा हुआ है, द डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर डिफर बाय 3। क्या बोल रहा है, डिफर बाय 3, डिफर बाय 3 मतलब दोनों का डिफरेंस कितना है, 3 का डिफरेंस है।
अगर मैं कह रही हूँ दो नंबर का 3 का डिफरेंस है, दो नंबर के बीच 3 का डिफरेंस है, तो जो मतलब एक नंबर होगा 3 ज्यादा होगा ना, ठीक है। जैसे मैं कह रही हूँ ये दो नंबर है, ठीक है, इनके बीच का डिफरेंस क्या है 3, तो जो ये एक नंबर है ये 6 है, ये कितना ज्यादा है 3 से, 3 ज्यादा है ना। तो इसी तरह से यहाँ क्या बोल रहा है कि द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर डिफर बाय 3, दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है 3 है। तो अगर एक नंबर x है तो दूसरा नंबर क्या होगा x प्लस 3, ठीक है। ये कहाँ से आया, ये वाली चीज कहाँ से आई, ये वाली चीज इस लाइन से आई, इस वाली द डिजिट ऑफ अ 2 डिजिट नंबर डिफर बाय 3, ठीक है, x प्लस 3 ऐसे आया, ठीक है। कैसे x प्लस 3 क्यों आया, क्योंकि कह रहा है दोनों के बीच का डिफरेंस 3 है, दोनों के बीच का गैप 3 है, तो एक अगर 3 ज्यादा होगा तो ही तो दोनों का गैप 3 होगा ना, ठीक है। अगर एक नंबर 3 ज्यादा होगा तो ही तो दोनों के बीच का गैप क्या होगा x प्लस 3। मैंने आपको यही चीज अभी रिमेम्बर करके लिखाई थी, पर मैंने आपको 10th प्लेस पे y लिखाया था, और यहाँ हम y की जगह एक नंबर ले रहे हैं, क्योंकि अभी तक आपने y नहीं सीखा है, ठीक है। y अभी आपने सीखा ही नहीं है वर्ड प्रॉब्लम्स में, क्योंकि चैप्टर का नाम है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। आप सिर्फ x ही सीखे हो, अभी y नहीं सीखे हो। जब आप बड़े होगे, जब आप 10th में आओगे तो y सीखोगे, ठीक है। मैंने आपको फॉर्मूला भले y से सिखाया, पर अभी y आपको इंट्रोड्यूस नहीं हुआ है, आपको y की जगह ऐसे नंबर ही लिखना पड़ेगा, ठीक है। फिर मैंने रिमेम्बर में क्या लिखा है, देयरफॉर ओरिजिनल नंबर, देयरफॉर ओरिजिनल नंबर इज इक्वल टू, ओरिजिनल नंबर क्या है, ओरिजिनल नंबर इज इक्वल टू 10 y प्लस एक्स था ना, y प्लस एक्स, पर y क्या है हमारा x प्लस 3 है, तो 10 x प्लस 3 प्लस एक्स, ठीक है। यही फॉर्मूला था ना ओरिजिनल नंबर का, क्या फॉर्मूला था, ओरिजिनल नंबर का यही फॉर्मूला था ना, क्या फॉर्मूला था 10y प्लस एक्स, 10y प्लस एक्स फॉर्मूला था ना। तो y क्या है आपका x प्लस 3 है, और ये x, ठीक है, 10x प्लस 3 प्लस एक्स, ठीक है। सॉल्व करो ओरिजिनल नंबर, 10x जा 10x, 10 3 जा 30 प्लस x, 10x प्लस x 11x, ठीक है, 11x प्लस 30, ये क्या है आपका ओरिजिनल नंबर आया, ठीक है। इफ द डिजिट्स आर इंटरचेंज, ठीक है, इफ द डिजिट्स आर इंटरचेंज, अगर आपको ये कंफ्यूजिंग लग रहा है तो आप इसको सॉल्व मत करो, ठीक है, ओरिजिनल नंबर को सॉल्व मत करो, चलेगा, ठीक है। आपको कंफ्यूजिंग लग रहा है तो इसको ऐसे ही छोड़ो, ओरिजिनल नंबर इज इक्वल टू 10x प्लस 3 प्लस एक्स, ठीक है। मत सॉल्व करो, आगे सम में हो जाएगा, कोई बात नहीं, ठीक है। कंफ्यूजन वाला कुछ करना ही नहीं है हमको। ओरिजिनल नंबर इज इक्वल टू 10 ब्रैकेट में x प्लस 3 प्लस एक्स, ठीक है। तो इफ द डिजिट्स आर इंटरचेंज, ठीक है, इफ द डिजिट्स आर इंटरचेंज, अगर डिजिट्स को उल्टा पुल्टा कर दूं, इसको इधर कर दूं, देन न्यू नंबर इज इक्वल टू 10, ये इधर जाएगा और ये इधर, ठीक है, 10x प्लस एक्स प्लस 3, ठीक है, आपने पढ़ा था ना। अगर ऐसे डिजिट को उल्टा पुल्टा, ये इधर इंटरचेंज मतलब उल्टा पुल्टा, तो नया नंबर क्या बनेगा 10x प्लस एक्स प्लस 3। देखो ओरिजिनल नंबर ये है और न्यू नंबर ये है, ठीक है, ओरिजिनल नंबर ये है, न्यू नंबर ये है, ठीक है। अच्छा क्या बोल रहा है, आप क्वेश्चन पढ़ो। पहले था द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर डिफर बाय 3, तो ये आपने x प्लस 3 लिखा। अब क्या बोल रहा है, इफ द डिजिट्स आर इंटरचेंज एंड द रिजल्टिंग नंबर इज एडेड टू द ओरिजिनल नंबर। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, रिजल्टिंग नंबर मतलब न्यू नंबर, ठीक है, रिजल्टिंग नंबर का मतलब क्या बोल रहा है, ये न्यू नंबर, रिजल्टिंग नंबर, ठीक है।
रिजल्टिंग नंबर इज एडेड टू द ओरिजिनल नंबर, मतलब इन दोनों का ऐड करना है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या करना है, इन दोनों नंबरों का ऐड करना है। रिजल्टिंग नंबर इज एडेड टू द ओरिजिनल, एडेड का मतलब ऐड करना, द रिजल्टिंग नंबर इज एडेड टू द ओरिजिनल नंबर, इन दोनों का ऐड करना है, ठीक है। तो 10 ब्रैकेट में x प्लस 3 प्लस x इज इक्वल टू 10, ऐड करना है ना, प्लस प्लस ओरिजिनल नंबर प्लस रिजल्टिंग नंबर या न्यू नंबर। ओरिजिनल वी गेट का मतलब इक्वल 143, ठीक है। तो देयरफॉर 10x जा 10x प्लस 10 3 जा 30 प्लस x प्लस 10x प्लस x प्लस 3, ठीक है। क्या किया, ब्रैकेट ओपन की, 10x या 10x 10 3 जा 30, x प्लस 10x प्लस x प्लस 3, ठीक है। अब सॉल्व करो, x वाले भेगे करो, 10x x 10x x कितना होगा, x की जगह 1 लिखो, ठीक है। तो 10x प्लस 1x प्लस 10x प्लस 1x, ठीक है। तो 1 1 2 हुआ, ठीक है। 1 प्लस 1 2 हुआ, 1 प्लस 1 2 हुआ, ठीक है। तो क्या होगा 22x, क्या होगा 22x, therefore 22x, ठीक है। therefore 22x प्लस 30 प्लस 3 कितना होगा 33, 22x प्लस 33 इज इक्वल टू 143, ठीक है। तो देयरफॉर 22x इज इक्वल टू 143 माइनस 33, ठीक है। 143 में से 33 गए तो 110, x इज इक्वल टू 110 अपॉन 22, ठीक है। 110 अपॉन 22, तो कट शॉर्ट करें, 22 1 जा 22 5 जा, ठीक है। 22 5 जा, तो देयरफॉर x इज इक्वल टू 5, ठीक है। अच्छा, अब क्या बोल रहा है, व्हाट कैन बी द ओरिजिनल नंबर, ओरिजिनल नंबर क्या होगा, देयरफॉर ओरिजिनल नंबर इज इक्वल टू, क्या है ओरिजिनल नंबर, 10x प्लस 3 प्लस x, 10x प्लस 3 प्लस x, तो x क्या है 5 प्लस 3 प्लस 5, 10 5 प्लस 3 8 प्लस 5, 10 8 जा 80 प्लस 5 85, ठीक है। ओरिजिनल नंबर इज 85, क्या लिखोगे, therefore the original number is 85, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ देखो फिर से समझो, पहले तो मैंने वो 4 लाइनें आपको रिमेम्बर में लिखाई थी, वो आपको अच्छे से याद कर लेनी है। इन सम्स में वो लाइनें बहुत काम आएंगी। कैसे वो लाइन है, let the digit at unit place be at and the digit at tens place be, tens place का जो डिजिट है वो यहाँ से मिलेगा आपको पहली लाइन में। इसने क्या बोला, डिफर बाय 3 मतलब x प्लस 3, ठीक है। इसके बाद ओरिजिनल नंबर का फॉर्मूला लिखा था, ओरिजिनल नंबर का क्या था 10y प्लस x, तो ये y की जगह आपने x प्लस 3, तो x प्लस 3 प्लस x, ठीक है। फिर अगर डिजिट इंटरचेंज होती है, इफ द डिजिट्स आर इंटरचेंज, डिजिट उल्टी पुल्टी होगी, मतलब x इधर जाएगा x प्लस 3 इधर आएगा, तो देन न्यू नंबर या ब्रैकेट में रिजल्टिंग नंबर लिखोगे, ठीक है। देन रिजल्टिंग नंबर इज इक्वल टू 10x प्लस ब्रैकेट में x प्लस 3, ठीक है। अब क्या है क्वेश्चन में, फिर से देखो, द डिजिट्स ऑफ टू डिफर बाय इफ द डिजिट्स आर इंटरचेंज एंड द रिजल्टिंग नंबर इज एडेड टू द ओरिजिनल नंबर वी गेट 143।
दोनों को ऐड करना है, एडेड रिजल्टिंग नंबर इज एडेड टू ओरिजिनल नंबर, द रिजल्ट इज 143। दोनों को ऐड करना है, ठीक है। 10 ब्रैकेट में x प्लस 3 प्लस एक्स प्लस 10x प्लस x प्लस 3, फिर 10 ब्रैकेट में x प्लस 3 प्लस एक्स प्लस 10x प्लस x प्लस 3 इज इक्वल टू 143, इज इक्वल टू 143। सॉल्व करो, 10x जा 10x, 10 3 जा 30, ठीक है, x प्लस 3, ठीक है। तो 10x प्लस x 11x, 12x और ये 22x, ठीक है, प्लस 33, 33 उधर जाएगा तो माइनस 33, ठीक है। 22x इज इक्वल 143 में से 33 गया तो कितना बचेगा 110, ठीक है, 110 बचा। x कितना आएगा, x इज इक्वल टू 110 अपॉन 22, 22 1 जा 22 5 जा, तो x इज इक्वल टू 5, ठीक है। तो ओरिजिनल नंबर क्या होगा, 10 ब्रैकेट में x प्लस 3 प्लस 3, x की जगह 5 डालो, 5 प्लस 3 8, तो 10 8 जा 80 प्लस 5, तो ओरिजिनल नंबर इज 85, ठीक है। बहुत ध्यान से करना, मैंने बहुत टाइम लेके समझाया है बिना लेक्चर का सोचे, पर ये चीज बहुत इम्पोर्टेंट है, टफ भी लगती है। 6 तक एनुअल एग्जाम तक बच्चे समझते हैं कि भाई मैम ये क्या है, ये क्या है। मैं सिंपल एक बात बोल रही हूँ, वो पहले 4 लाइनें लिखाई, वो 2 बार लिख लेना, इसके बाद बहुत शांति से ये करना, आप घड़ी घड़ी करना। मेरा घड़ी घड़ी ये वाला जो मैंने बोला है ना पूरा, वो रिवाइंड कर करके देखना, ठीक है, क्लियर हो जाएगा आपके मन में। बच्चों अभी हम देखते हैं आपका पेज 31 एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन 3, ठीक है। वो ऐसा ही सम है, ओरिजिनल नंबर वाला ही सम है। सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 9, सम ऑफ डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 9। When we interchange the digits, it is found that the resulting new number is greater than the original number by 27. What is the 2-digit number? ठीक है, 2 डिजिट नंबर मतलब ओरिजिनल नंबर ही हुआ है, ठीक है। देखो अब इतना समझ आ गया, ये ओरिजिनल नंबर और न्यू नंबर वाला सम है, ठीक है। तो वो जो मैंने 4 लाइनें आपको समझाई थी वो लिख लो, ठीक है। सॉल्यूशन, let the digit at unit place be x. Let the digit at tens place be, ठीक है। Therefore, the original number is equal to 10 y plus x. If the digits are interchanged, the new number is equal to 10x plus 1. देखो ये 4 लाइनें तो मैंने लिखी ली, जहाँ जहाँ y था ना वहाँ गैप थी, ठीक। वो 4 लाइनें जो मैंने आपको रिमेम्बर करके लिखाई थी वो तो मैंने लिखी थी। क्या, लेट द डिजिट एट यूनिट प्लेस बी x, लेट द डिजिट एट टेंस प्लेस बी, यहाँ जगह छोड़ दी। therefore original number is equal to 10 blank, यहाँ जगह छोड़ दी प्लस x। if the digits are interchange, digits interchange की, therefore new number is equal to x उधर और वो उधर, ठीक है। अब वो y वाली जगह भरो, y की जगह वहां, यहाँ क्या लिखोगे, यहाँ क्या लिखोगे, यहाँ क्या लिखोगे, ठीक है। एक ही नंबर लिखना है। पहली लाइन पढ़ो, पहली लाइन पढ़ो, क्या बोल रहा है, सम ऑफ 2 डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 9। क्या बोल रहा है, दोनों का टोटल क्या है, 9 है। अगर दोनों नंबर्स का टोटल 9 है और एक नंबर अगर x है तो दूसरा नंबर क्या होगा, 9 माइनस एक्स, ठीक है। अगर मैं कह रही हूँ मेरे पास 2 नंबर्स हैं और दोनों नंबर का टोटल है 9, तो अगर एक नंबर x है तो दूसरा क्या होगा, 9 माइनस एक्स। उल्टा, दोनों का टोटल अगर 9 है और एक नंबर x है तो दूसरा नंबर 9 माइनस एक्स। इससे पहले वाला जो एग्जाम्पल था उसमें था कि द नंबर डिफर बाय 3, डिफर मतलब बाय डिफरेंस 3 है, तो हमने क्या उल्टा लिया था, x प्लस 3, ठीक है। यहाँ बोल रहा है सम, SUM सम,
दोनों का जो प्लस है वो 9 है, तो एक नंबर अगर x है तो दूसरा क्या लेंगे 9 माइनस एक्स, ठीक है। तो यहाँ क्या लिखोगे 9 माइनस एक्स। लेट द डिजिट एट टेंस प्लेस बी 9 माइनस एक्स, ठीक है। ओरिजिनल नंबर इज इक्वल टू 9 माइनस एक्स, ठीक है। इफ द डिजिट्स आर इंटरचेंज न्यू नंबर इज 10x प्लस 9 माइनस एक्स, ठीक है। 10 ब्रैकेट 9 माइनस एक्स प्लस एक्स 10x प्लस 9 माइनस एक्स, ठीक है। तो ये आपका ओरिजिनल नंबर आया और ये आपका क्या आया न्यू नंबर या रिजल्टिंग नंबर, ठीक है। रिजल्टिंग नंबर भी बोलते हैं इसे, ठीक है। अच्छा, अब क्या बोल रहा है आपसे क्वेश्चन में, इट इज फाउंड दैट द यहाँ से द रिजल्टिंग नंबर मतलब ये 10x प्लस 9 माइनस एक्स, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन द रिजल्टिंग नंबर मतलब 10x प्लस 9 माइनस एक्स, तो 10x प्लस 9 माइनस एक्स द रिजल्टिंग नंबर, इसका मतलब इक्वल ग्रेटर मतलब प्लस ओरिजिनल नंबर क्या है, ओरिजिनल नंबर है 10 9 माइनस एक्स प्लस एक्स 10 9 माइनस एक्स प्लस एक्स, ठीक है। ग्रेटर देन ओरिजिनल नंबर बाय 27, क्या है 27, ठीक है। क्या बोल रहा है कि बाई सम ऑफ टू डिजिट इज 9, दोनों का 9 है, व्हेन वी इंटरचेंज द डिजिट इज फाउंड दैट रिजल्टिंग न्यू नंबर मतलब ये, ठीक है। 10x प्लस 9 माइनस एक्स इज मतलब इक्वल टू ग्रेटर देन द ओरिजिनल नंबर, ये ओरिजिनल नंबर है बाय 27, ठीक है। अच्छा, आप इसको करो, सॉल्व करो। तो देयरफॉर 10x प्लस 9 माइनस एक्स इज इक्वल टू 10 9 जा 90, 10x जा 10x प्लस x प्लस 27, ठीक है। तो देखो यहाँ पे 10x में से x किया तो कितना बचा 9x प्लस 9 इज इक्वल टू 90 प्लस 27, ठीक है। 90 और 27 कितना होगा, तो 90 और 27 7 9 10 11, ठीक है। 117 माइनस 10x प्लस 1x, ठीक है। माइनस प्लस माइनस 10 में से 1 गए तो 9, साइन किसकी आएगी बढ़ेगी, ठीक है, माइनस 9x, ठीक है। अच्छा, आप क्या करोगे, नंबर इकट्ठा करो और ये x इकट्ठा, ठीक है। तो माइनस 9x इधर जाएगा तो प्लस 9x इज इक्वल टू 9 इधर आएगा तो माइनस 9, ठीक है। तो देयरफॉर 9x प्लस 9x 18x 117 में से 9 गए, 117 में से 9 गए, 17 में से 9 गया 8, ठीक है। 108, ठीक है, 108, ठीक है। अच्छा, आप 108 डिवाइड 18 करो, ठीक है। तो देयरफॉर x इज इक्वल टू 108 अपॉन 18, ठीक है। x इज इक्वल टू 108 अपॉन 18, ठीक है। अब कट शॉर्ट करें, धीरे धीरे कट शॉर्ट करते हैं। देखो 3 6 जा 18, 3 3 जा 9, 3 6 जा 18, ठीक है। 6 1 जा 6, 6 6 जा 36। पहले 3 की टेबल से कट शॉर्ट किया और फिर 6 की टेबल से कट शॉर्ट किया, तो देयरफॉर x इज इक्वल टू 6, ठीक है। x इज इक्वल टू 6, ठीक है। तो देयरफॉर द 2 डिजिट नंबर, ठीक है। व्हाट इज द 2 डिजिट नंबर, देयरफॉर द 2 डिजिट नंबर का मतलब ओरिजिनल नंबर, ये वाला, ठीक है। देयरफॉर 2 डिजिट नंबर या ओरिजिनल नंबर is equal to 10 9 minus x plus x,
इज इक्वल टू 10, 9 माइनस 6 प्लस 6, ठीक है। 10, 9 माइनस 6 3 प्लस 6, 10 3 जा 30 प्लस 6, ठीक है 36। Therefore the original number is 36 या 2 डिजिट नंबर, ठीक है 2 डिजिट नंबर, ठीक है। आज वाले सम्स फुल टफ सम्स थे, आप चाहो तो अपने सीनियर से पूछ लेना, हमारे ट्यूशन में आपके जो सीनियर थे उनको पूछ लेना। वो 6 तक मेरे याद है एनुअल एग्जाम तक मेरे से यही घड़ी घड़ी समझते थे, पर आज मैंने बहुत ही पहली बारी में ही बहुत शांति से बिना उतावड़ किए मैंने ये सम्स बहुत क्लियरली कराए हैं, ठीक है। और मैं आपको होमवर्क दे रही हूँ, यही सम्स आपको 3 टाइम्स लिखने हैं, ठीक है। ये ओरिजिनल नंबर न्यू नंबर वाले सम 3 टाइम लिखोगे आप, और वो जो 2 ऊपर अमीना और वो दूसरा 2 थिंक ऑफ अ नंबर, वो वाले 2 टाइम्स लिखना वर्ड प्रॉब्लम्स। पर ये वाले ओरिजिनल नंबर वाले बहुत टफ हैं, आप 3 बारी लिखोगे, ठीक है। और समझ के लिखना, टीपना मत, ठीक है। आप बोल रहे होगे मैम वही होमवर्क दे रही है, पर ये सम्स आते हैं एग्जाम में। एक तो दिखेगा ही ओरिजिनल नंबर वाला, एक एज वाला दिखेगा, एक ओरिजिनल नंबर वाला दिखेगा, तो ये ध्यान से करना, ठीक है। मैं 3 टाइम्स होमवर्क दे रही हूँ, रटने के लिए नहीं बोल रही हूँ, पर आपका हाथ बैठे, ठीक है। वो 4 लाइनों पे हाथ बैठ जाए आपका, ठीक है। और कुछ नहीं है मेरा, ठीक है। प्लीज ये करना और मेरे को व्हाट्सएप टाइम पे कर देना अपना होमवर्क, ठीक है। चले, थैंक यू।